रात का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी थी और हवा में एक बोझ सा महसूस हो रहा था, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हो। ये कहानी है कार्टर परिवार की, एक ऐसा परिवार जहाँ सिर्फ दुख ही विरासत में मिला था। सब कुछ शुरू हुआ नानी के गुजरने के बाद। उनका नाम था रोज वॉकर, एक शांत, अलग रहने वाली औरत जिनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता था। उनकी एक बेटी थी, एमा कार्टर। उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं थी, सच कहे तो वो उनसे डरती थी। फ्यूनरल के दिन सब लोग रो रहे थे, लेकिन एमा के चेहरे पर आंसू कम और रिलीफ ज़्यादा था, जैसे किसी बोझ से आज़ादी मिली हो। पर उसे नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। एमा के परिवार में उसका पति डेविड, बेटा ईथन और छोटी बेटी लिली थी। लिली थोड़ी अलग थी, वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, अक्सर अजीब स्केचेस बनाती रहती थी और अपनी नानी की तरफ एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन महसूस करती थी। एक रात एमा को नींद नहीं आ रही थी। वो नीचे किचन में पानी लेने गई, तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। ड्राइंग रूम के कोने में एक सिलौट खड़ा था, पतला, सीधा, बिल्कुल स्टैटिक। नहीं, ये बस मेरा वहम है। पर जब उसने लाइट ऑन की, वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह लिली अपने रूम में बैठी थी, एक नया ड्राइंग बना रही थी। एमा ने देखा ड्राइंग में एक औरत थी जिसका चेहरा अजीब तरीके से ट्विस्टेड था और उसके आसपास अजीब सिंबल्स बने हुए थे। ये तुमने कहाँ देखा? नानी ने सिखाया। नानी तो चली गई ना बेटा? वो यही है। उस रात के बाद घर में अजीब चीज़ें होने लगी। चीज़ें अपने आप हिलना, दरवाज़ा रात को खुद खुलना और सबसे डरावनी बात, लिली का बिहेवियर। वो अक्सर रात को उठकर किसी से बात करती थी, जैसे कोई उसके सामने हो। एक रात एमा ने हिम्मत करके उसे फॉलो किया। लिली चुपके से स्टोर रूम में गई और फ्लोर पर बैठ गई। अंधेरा गहरा था, पर एमा ने जो देखा उसने उसका खून जमा दिया। लिली के सामने एक औरत बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी माँ थी, पर उसका चेहरा ह्यूमन नहीं था। आँखें काली थी और स्माइल इतनी वाइड कि जैसे स्किन फट जाए। एमा चीखने वाली थी, पर उसका आवाज़ गले में अटक गया। तुम वापस क्यों आई हो? एमा ने धीरे से कहा। वो चीज़ धीरे से लिली के कान में कुछ बोली और फिर सीधा एमा की तरफ देखा। उसकी आवाज़ एक साथ कई लोगों की थी। ये घर हमारा है। अगले ही पल सब कुछ गायब। लिली अकेली बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर एमा जानती थी कुछ गलत हो रहा है। एमा ने जब अपनी माँ की पुरानी डायरी का सामान ढूंढना स्टार्ट किया, तब उसे एक सील्ड वुडन बॉक्स मिला जो पहले कभी नहीं देखा था। बॉक्स के अंदर पुराने फ़ोटोज़, कुछ अजीब सिंबल्स और एक हैंड रिटन जर्नल था। उसने धीरे से पहला पेज खोला। मैं रोज हूँ, और अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। एमा के हाथ कांप गए। जर्नल में लिखा था कि जवानी में रोज़ एक सीक्रेट कल्ट का हिस्सा बन गई थी। एक ऐसा कल्ट जो प्राचीन एंटिटी को पूछता था, एक नाम जो बार बार लिखा हुआ था, पैमॉन। उन्होंने मुझे बताया कि पैमॉन सिर्फ शक्ति नहीं, एक राजा है। एक ऐसा राजा जो सिर्फ एक परफेक्ट होस्ट में ही जन्म ले सकता है। आगे लिखा था, मैं पहले अपने बेटे को चुनना चाहती थी, पर वो फेल हो गया। फिर मैंने अपनी बेटी यानी एमा को ट्राई किया, पर वो वीक थी, उसका माइंड कंट्रोल नहीं हो सका। एमा की सांसें तेज़ हो गई, इसलिए मैंने वेट किया नेक्स्ट जनरेशन का, एक ऐसा शरीर जो स्ट्रॉन्ग हो, जो कंट्रोल हैंडल कर सके। और लास्ट लाइन लिखी थी, ईथन इज़ परफेक्ट। एमा का दिमाग घूम गया। उसकी माँ ने अपनी ही फैमिली को एक रिचुअल के लिए प्रिपेयर किया था। उस रात राजीव ने नोटिस किया कि एमा बहुत डिस्टर्ब है। क्या हुआ? उसने पूछा। ये सब नॉर्मल नहीं है राजीव। माँ कुछ कर रही थी, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे। राजीव ने हंसकर कहा। तुम ओवरथिंक कर रही हो। पर उस रात जब राजीव ने खुद देखा, तब उसका यकीन टूट गया।
वो बाथरूम जा रहा था, तब उसे मिरर में देखा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में फुसकुराई, तुम्हारा बेटा हमारा है। राजीव पलट कर देखता है, कोई नहीं। अगली सुबह ईथन का बिहेवियर चेंज हो चुका था। वो चुप था, उसकी आंखों में एक अजीब सी ब्लैकनेस थी। स्कूल से कॉल आया, आपके बेटे ने एक और स्टूडेंट पर अटैक किया। क्या मेरा बेटा अटैक? हाँ, एक स्टूडेंट को चोट पहुंचाई। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? वो ठीक है? घर आकर ईथन ने सीधा एमा की तरफ देखा और एक अजीब सी आवाज में बोला, उन्होंने कहा मुझे स्ट्रांग बनना होगा। एमा समझ गई ये सब उसकी माँ का प्लान था। एक रिचुअल, एक पोजीशन जो जनरेशन से चलता आ रहा था, और अब टारगेट था ईथन। रात का वक्त, हॉल के बीच एक बड़ा रिचुअल सर्कल बना हुआ था। फ्लोर पर सिंबल्स, कैंडल्स और बीच में ईथन बैठा था। उसकी आंखें बंद थी पर उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल था, अननेचुरल, कोल्ड, रॉयल। लिली धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द चल रही थी, चैंटिंग करते हुए एक लैंग्वेज में जो इंसानों की नहीं थी। कैंडल्स एक साथ जल उठे और हवा ठंडी हो गई। तभी रूम के कोने में रोज की स्पिरिट दिखी। वो धीरे धीरे ईथन के पास आई और झुककर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। हमने आपका इंतजार किया है। एमा ने लास्ट अटेम्प्ट ट्राई किया। उसने आग लगाई रिचुअल सर्कल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर जैसे ही आग भड़की एक पावरफुल फोर्स ने उसे पीछे फेंक दिया। लिली रुक गई और लास्ट मंत्र बोला, पाइमॉन वारस। और एक पावरफुल हवा का झटका आया। कैंडल्स की फ्लेम सीधी हो गई और ईथन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रोज और लिली ऑटोमेटिकली उसके सामने झुक गए। आपका स्वागत है किंग पाइमॉन। और ईथन अब सिर्फ ईथन नहीं था, वो अब राजा था। एमा ने लास्ट बार अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू और डर, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ महीनों बाद वो घर अबंडेंट हो गया। लोग कहते हैं रात को वहाँ से चैंटिंग की आवाज़ आती है, और कभी कभी एक लड़का खिड़की के पास दिखता है, सीधा बाहर देखते हुए, स्माइल करते हुए, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अगर ये हॉरर स्टोरी आपको सच में डरा गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा सीन आपको हॉन्ट कर गया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ विरासत में कहानियाँ नहीं, डर मिलता है।